सबसे डरावना पल वही था जब रात के 2 बज रहे थे और कमरे की हल्की अंधेरी रोशनी में आरिफ बार बार उस तस्वीर को झूम करके देख रहा था। तस्वीर बिल्कुल साफ थी। झारा मुस्कुरा रही थी, चेहरा वही, हाव भाव वही। बस एक चीज हर बार गायब रहती थी, उसके पांव। और आज पता नहीं क्यों पहली बार आरिफ को लग रहा था कि तस्वीर उसके हाथ में नहीं बल्कि तस्वीर उसे पकड़कर घूर रही हो। कुछ महीनों पहले तक उसकी जिंदगी बहुत सामान्य थी। एक साधारण नौकरी, साधारण रूटीन और झारा के साथ एक शांत सी ऑनलाइन मोहब्बत। दोनों कभी मिल नहीं पाए थे, लेकिन रोज रात को उनकी चैट, उनकी बातें, सब कुछ एक बहुत सच्चे रिश्ते जैसा लगता था। झारा अक्सर अपनी तस्वीरें भेजती थी, मुस्कुराती हुई, खिड़की के पास खड़ी या किसी पुरानी इमारत के सामने झुकी हुई। हर तस्वीर पहली नजर में बिल्कुल ठीक लगती थी, लेकिन जब भी आरिफ उसे ध्यान से देखता, एक अजीब सा एहसास होता। कहीं भी किसी भी तस्वीर में झारा के पांव नहीं दिखते थे। पहली बार उसने इसे इत्तेफाक समझा, दूसरी बार मजाक, तीसरी बार लगा शायद कैमरे का एंगल होगा। लेकिन 10वीं तस्वीर तक आते आते उसे महसूस हुआ कि यह सिर्फ एंगल की गलती नहीं हो सकती। झारा हमेशा कमर तक की या उसके थोड़ा ऊपर तक की तस्वीरें भेजती थी, पूरी बॉडी की कभी भी नहीं। धीरे धीरे आरिफ के मन में एक सवाल बार बार उठने लगा, क्या वह असल में जिंदा है? एक रात जब हवा बहुत ठंडी थी और खिड़की के बाहर से पुराने पेड़ की डालें कांच पर खरोंच रही थी, आरिफ ने हिम्मत करके झारा से उसकी पूरी तस्वीर मांगी। उसने कुछ सेकंड बाद जवाब दिया, तुम देखना क्यों चाहते हो? उसके बाद पूरा चैट बंद हो गया। उस रात कोई तस्वीर नहीं आई। अगली सुबह आरिफ के फोन पर एक नोटिफिकेशन चमका, झारा की ओर से एक नई फोटो। इस बार तस्वीर पूरी थी और उसके पांव फिर भी नहीं थे, लेकिन यह पहली बार था जब तस्वीर की बैकग्राउंड पहले जैसी नहीं थी। ये किसी उजड़े हुए पुराने हवेली के बड़े हॉल जैसी जगह थी। तस्वीर में झारा अकेली नहीं थी। उसके पीछे फर्श पर धूल में 2 गहरे निशान बने थे, जैसे कोई भारी चीज खिसटकर कमरे में लाई गई हो। उस शाम आरिफ बेचैनी में उस हवेली की लोकेशन ढूंढने लगा जो तस्वीर की बैकग्राउंड से मिलती जुलती हो। उसे शहर के बाहर एक पुरानी हवेली का जिक्र मिला, एक ऐसी हवेली जहां सालों पहले एक लड़की ने अपने पांव खो दिए थे और उसी रात उसकी मौत हो गई थी। कहते हैं उस लड़की की रूह तब से उस हवेली में भटक रही है और किसी ऐसे इंसान को ढूंढती है जो उससे बातें करे, उसे महसूस करे, उसे चाहे। आरिफ ने जवाब ढूंढने के लिए हवेली जाने का फैसला कर लिया। सांझ ढल रही थी, हवेली के टूटे दरवाजे खुले थे, अंदर से टपकती नमी की बू और चीखती हुई पुरानी लकड़ी की आवाज आ रही थी। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी तरफ बहुत ध्यान से देख रहा है। हॉल के बीच में वही धूल के निशान थे, वही खरोंच और हवा में वही खुशबू जो अक्सर झारा की तस्वीरों में होती थी। उसे अचानक लगा कि उसका फोन अपने आप वाइब्रेट हुआ है। स्क्रीन पर एक नई तस्वीर आई, इस बार हवेली के अंदर की। तस्वीर में सिर्फ एक लाइन लिखी, अब तुम आ गए हो, अब मैं पूरी हो जाऊंगी। आरिफ ने कांपते हाथों से फोन नीचे किया और उसी पल उसके सामने खड़ी आकृति धीरे धीरे पूरी होती हुई दिखाई दी। ऊपरी शरीर बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसकी हर तस्वीर में था, लेकिन नीचे जहां पांव होने चाहिए थे वहां सिर्फ धुंधली तैरती हुई काली परछाई थी, जैसे कोई अधूरी रूह अपने बाकी हिस्सों की तलाश में हो। आरिफ को आखिरी बार सिर्फ इतना महसूस हुआ कि हवा अचानक भारी हो गई है और कोई नजर उस पर ऐसे टिक गई है जैसे वह अब कभी इस हवेली से बाहर नहीं जाएगा। अगली सुबह हवेली बिल्कुल खाली मिली, पर धूल में 2 नए निशान बने थे, एक हल्के, एक गहरे, और शहर में एक नई अफवाह फैल चुकी थी। अब हवेली में एक नहीं, 2 अधूरी परछाइयां घूमती हैं।